ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप इन गुप्त नवरात्रि में इस प्रकार के 8 उपायों को करके 8 टोटके को आजमाकर आप अपनी जिंदगी में किस हद तक बदलाव ला सकते हैं। तो मित्रों, बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में रोजाना आपको इसी प्रकार के उपाय, इसी प्रकार के टोटके और अन्य दिव्य मंत्र इसी चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहे। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में मां भगवती की पूजा करने से गुप्त तांत्रिक विद्याएं प्राप्त होती हैं। यह साधना किसी भी व्यक्ति से चर्चा किए बिना की जाती है। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा गुप्त तरीके से इसलिए की जाती है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य उपासना और ध्यान के द्वारा स्वयं को समर्पित करना होता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं अपने अन्य टोटकों के बारे में। किस प्रकार के 8 टोटके हैं जो आपको आपकी मनोकामना तक पहुंचा सकते हैं, आपको आपके घर की नेगेटिव एनर्जी से दूर करवा सकते हैं, आपको कभी भी धन की कमी सताने नहीं देंगे और भी कोर्ट केस से छुटकारा पाने के लिए, धन लाभ के लिए या फिर किसी को अपने वश में करने के लिए इस प्रकार के 8 टोटके बताने जा रहा हूं कि आप स्वयं कहेंगे कि स्वामी जी, इस प्रकार के टोटके करने से हमारा कार्य ऐसे चुटकियों में हो गया है जो इतने मंत्र, इतनी साधनाओं से भी पूर्ण नहीं हुआ था। तो जानते हैं पहला उपाय। अगर आप मनोकामना को सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को सिद्ध करना चाहते हैं या किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि के समय मां दुर्गा के चरणों में किसी भी रंग का कमल का फूल अवश्य अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना 3 बार बोले। जिस प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं, संध्या का समय मां दुर्गा के समक्ष जाएं, किसी भी रंग का कमल का पुष्प ले लें, वह पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पित करें और 3 बार आपने अपनी मनोकामना बोलनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना, वहां से आ जाना है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से गुप्त रूप से बोली गई आपकी मनोकामना गुप्त तरीके से पूर्ण भी होती है। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि घर व व्यापार में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दूर करता है। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा को हर रोज 7 लौंग आपने चढ़ाने हैं। किसी भी मंदिर में चले जाएं, संध्या के समय 7 लौंग अपने पास अपने हाथ में लेकर जाएं और माता रानी के चरणों में 7 लौंग आपने अर्पित कर देने हैं। ध्यान रखें, लौंग फूल वाला होना चाहिए, बिना फूल का लौंग इसमें नहीं चलेगा। पूर्ण रूप से फूल वाला लौंग ही आपने इसमें माता रानी को अर्पित करना है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि कभी भी आपको धन की कमी नहीं सताने देंगे। मित्रों, इस गुप्त नवरात्रि में आपने छोटा सा एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े पे हल्का सा तिलक लगाना है, उसके ऊपर थोड़े से चावल चढ़ाने हैं और 5 पीली कोड़ी पर तिलक लगाकर उसी चावलों के ऊपर रख देनी है। अब इसकी पोटली आपने बना लेनी है। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए और जब भी व्रत का आखिरी दिन होगा, इस पोटली को वहां से निकालकर घर में कहीं पर भी इसको दबा दीजिए। आप खुद कहेंगे कि गुरुजी, इस प्रकार से इसका चमत्कार हमको देखने को मिला है कि जो धन घर में रुकता नहीं था, जो धन घर में आता नहीं था, वह भी आने लगा है और वह भी घर में ही रुकने लगा है। तो मित्रों, अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो विवाह में आ रही सारी अड़चने इस उपाय से दूर होती है। यह उपाय भी जान लो। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में माता पार्वती को 7, 9 या 11 हल्दी की गांठ आपने अर्पित करनी है और अर्पित करने समय यह आपने माता रानी से बोलना है कि हे माता रानी, मेरे शादी में, मेरे विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, उस अड़चनों को कृपया करके मेरी जिंदगी से दूर करें। इस प्रकार की उनसे विनती करते हुए 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए, 9 हल्दी की गांठ ले लीजिए या फिर 11 हल्दी की गांठ ले लीजिए और माता रानी को अर्पित कर दीजिए। मित्रों, अब बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगर आपके धन कहीं पर फंसा हुआ है, कोई दे नहीं रहा, किसी के आपने कर्ज दिया था वो वहीं पर फंस के रह गया है, आपका कर्ज जो है वापस नहीं आ रहा, तो आपने गुप्त नवरात्रि में फिटकरी लेनी है। थोड़ी सी
फिटकरी को काले कपड़े में बांध देना है और अपने घर के मुख्य द्वार के पास इसको लटका देना है। ये आपने इसी गुप्त नवरात्रि में करना है। आप देखेंगे कि जहां कहीं भी आपका धन फंसा हुआ था वह वहां से सरकने लगेगा और धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ने लगेगा। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगर आप कहीं पे कोर्ट केस चल रहा है और आप उसमें अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में देवी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक अवश्य जगाएं। देसी घी का दीपक होना चाहिए और माँ के चरणों में इसको अर्पित करना है और माता रानी से अपने कोर्ट केस में सफलता प्राप्ति हेतु प्रार्थना करनी है। आपकी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। अब बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले उपाय की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपके पास धन की कमी होने लगी है और धन की कमी की वजह से आपकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, तो आपने किसी भी गुप्त नवरात्रि के दिन काले तिल ले लेने हैं 1.25 मुट्ठी, यानी आपकी एक मुट्ठी में जितने आए वह और उससे 25वां भाग 1.25 मुट्ठी आपने काले तिल ले लेने हैं और किसी भी जरूरतमंद को आपने यह भेंट स्वरूप दे देने हैं। कहीं पर भी दान पुण्य में दे दीजिए, किसी भी प्रकार के जिसको जरूरत है उसको आप यह काले तिल दे दीजिए, इसका दान कर दीजिए गुप्त नवरात्रि में। आप खुद देखेंगे कि आपको कभी भी धन की कमी नहीं सताएगी। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी उपाय और अपने सबसे मजबूत उपाय की तरफ। मित्रों, गुप्त नवरात्रि में पीपल के पत्ते पर आपने राम का नाम लिखना है और उस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान जी के समक्ष जाकर आपने वह पीपल का पत्ता उनको भेंट स्वरूप दे देना है। आप स्वयं देखेंगे कि हर प्रकार की जो भी दुष्ट बाधा आपके पास है, जो भी शत्रु आपको सता रहा है, जो भी प्रकार से आप संसार में दबते चले जा रहे हैं, वह सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां, सब कुछ आपसे स्वयं दूर भागने लगेगा। खुद आपका शत्रु भी आपसे कांपने लगेगा। आपने यह कार्य गुप्त नवरात्रि में करना है। एक साफ स्वच्छ पीपल के पत्ते पर राम नाम का नाम लिखकर उस पर कुछ मीठा रखकर, कुछ भी मिठाई, कुछ भी बूंदी के लड्डू रखकर हनुमान जी के चरणों में आपने अर्पित कर देना है। तो मित्रों, यह उपाय थे बहुत अहम जो कि आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार के और भी उपाय आप हमारे द्वारा जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई अन्य समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या से समाधान पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे अभी संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे द्वारा निकलवा सकते हैं। तो मित्रों, हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।